हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहते हैं, जो आप लोगों के आने वाले परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इकाई अंक से संबंधित वीडियो। तो इकाई अंक कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यूनिट डिजिट निकालने से पहले हम लोगों को कुछ नियम जान लेने चाहिए। तो अगर हम लोगों को नियम पता होगा तो हम इकाई अंक को मिनटों में कह रहे हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं या फिर चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो नियम क्या है। तो देखिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट भी वही होता है। अगर इकाई अंक 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक भी 1 होगा। अगर उसका किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका इकाई अंक भी 6 ही होगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये नियम। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से अगर करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, 1295 की पावर 2798 है। तो 1295 का इकाई अंक 5 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। चाहे पावर जो भी हो, जितना बड़ा पावर हो, जितना छोटा पावर हो, सम हो, विषम हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट वही 0, 1, 5 या फिर 6 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है। तो 1295 में इसका इकाई अंक 5 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ से आपको तो ज़रूर ही समझ में आएगा। क्वेश्चन 8820 की पावर 789। फिर से देखिए, 8820 का इकाई अंक 0 आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या नियम को देखा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो तो उसका इकाई अंक भी वही होता है जो कि उस संख्या का इकाई अंक है। तो यहाँ इकाई अंक 0 है तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। और पावर जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सम हो चाहे विषम हो, बस हमें तुरंत आंसर लगा देना है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 5896 की पावर 368। फिर से 5896 का इकाई अंक 6 आ रहा है। तभी हम लोगों ने नियम में देखा कि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या फिर 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है या इकाई अंक वही होता है जो उस संख्या का इकाई अंक है। तो इस संख्या का इकाई अंक 6 है तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1871 की पावर 999। तो 1871 का इकाई अंक 1 आ रहा है और फिर पावर कोई भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या फिर 6 आए तो उस संख्या का इकाई अंक ही उसका यूनिट डिजिट होता है। तो इसमें 1871 का इकाई अंक 1 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले भी कुछ नियम है। अगर ये नियम आप जान लेते हैं तो आप यूनिट डिजिट को सेकेंडों में आंसर कर पाएंगे। तो देखिए 1334 की पावर 999 है, तो 1334 की इकाई अंक 4 है। तो ऐसे केस में आप लोगों को ये करना होगा, ये देखना होगा अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसकी पावर विषम हो, मतलब इसकी पावर 999 है, तो 999 एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर हमेशा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा, हमेशा 4 होगा। कितना पावर है इससे हमें कुछ लेना देना है। अब पावर विषम हो तभी यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर 4 की पावर विषम संख्या हो तभी यूनिट डिजिट 4 होगा। यदि 4 की पावर अगर कोई सम संख्या होती, जैसे कि 2 एक सम संख्या है, तो 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 6 आएगा यूनिट डिजिट। हमेशा विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा, अगर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। बस आप लोगों को इतना याद रखना है और आप लोगों का इकाई अंक चुटकियों में निकलेगा। तो चलिए, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 1334 की पावर 999 है, तो 1334 की इकाई अंक 4 है और उसकी पावर एक विषम संख्या है। तो अभी मैंने बताया कि अगर इकाई अंक किसी संख्या का 4 हो और उसकी पावर यदि विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट भी है 4 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 994 की पावर 578। तो 994 का इकाई अंक 4 है और उसकी पावर एक सम संख्या है 578। तभी मैंने बताया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसकी पावर एक सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। जैसे 4 का स्क्वायर एक सम संख्या है, तो इसका 4 का स्क्वायर 16, तो 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। बस आप लोगों को ये नियम जानना है। तो 4 की पावर अगर सम हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 879 की पावर 972। 879 में इकाई अंक आ रहा है 9। अगर 9 आए तो उस केस में भी यही नियम को फॉलो किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसकी पावर कितनी है 972, जो कि एक सम पावर है, यानी समघात है। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसकी पावर एक सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। जैसे 9 का पावर 2, जो कि एक सम संख्या है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 81 में 1 है इकाई अंक, तो आ रहा है। तो बस यही आप लोगों को नियम जानना है और चुटकियों में इकाई अंक निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अब चलिए आगे। अच्छा, आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर 9 की पावर सम हो तो 1 आता है, अगर 9 की पावर विषम हो तब क्या आएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो थोड़ा मिटा दें इसको। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। अगर यदि 9 की पावर विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। जैसे कि 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 एक विषम संख्या है, तो 9 की पावर 1 तो 9 ही आएगा, तो 9 आ रहा है। अगर 9 की पावर 3 जो कि विषम संख्या है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो फिर से 9 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो इसी प्रकार से अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा
और यदि अगर 9 की पावर एक सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। तो बस इतना सा नियम आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों का इकाई अंक या यूनिट डिजिट चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, क्योंकि 9 की पावर एक सम संख्या है, इसीलिए यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा सम में और विषम में हमेशा 9 होगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाँच सौ उन्यासी की पावर 543। तो देखिए 579 का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर 543 एक विषम संख्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसकी पावर एक विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। जैसे 9 की पावर 1, 9 एक विषम संख्या है, 9 की पावर 3 विषम संख्या है, तो 9 का क्यूब 729, 9 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो 9 की पावर अगर विषम संख्या हो, किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसकी पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 243 की पावर 6 इंटू 124 की पावर 7। तो इसकी पावर 6 आ रही है, तो हमें इसको 4 से भागा देना होगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 3 है। यदि संख्या 2, 3, 7 या 8 हो तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, हमें 4 से भागा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 0, 1, 5, 6 या 4 या 9 हो किसी संख्या का यूनिट डिजिट, तो हम लोगों ने इसके नियम को देखा और इसकी ट्रिक को भी देखा कि कैसे इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसकी पावर 6 है, तो 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इस 4 एका 4 यानी 2 इसका शेषफल आ रहा है। तो समझ में आ गया। और इसका यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसकी पावर विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो इसको तो 4 से भागा करने का इतना तामझाम नहीं करना है, इसका हम लोग डायरेक्ट यूनिट डिजिट लिख सकते हैं। तो चलिए, इसका शेषफल आया 2। तो अब इसको देखते हैं। देखिए 243 का इकाई अंक 3 है, तो हमें 3 लिखना है और शेषफल कितना है 2, तो उसको उसका पावर लिख देना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया। और इसका तो यूनिट डिजिट हम लोगों ने निकाला कि किसी 4 का पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 होता है। इसको हम लोगों को 4 से भागा दे के तामझाम नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 चौके 36, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। सात की पावर 35 इंटू 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 55। तो देखिए 35 को अगर हम 4 से भागा करेंगे तो 4 अठे 32, इसका शेषफल 3 आ रहा है। 3 आ रहा है तो हमें 7 की पावर 3 लिखनी है। अब 71 को भागा देना है 4 से,
4 एका 4, 3 1, 4 सत्ते 28, यानी इसका रिमाइंडर आ रहा है 3। तो 3 की पावर 3 लिखनी है जो शेषफल आया, और 11 की पावर 55। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होता है जो उसका यूनिट इकाई अंक होता है, चाहे पावर जो भी हो। तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7, सत्ते सत्ते 49 × 7, 9 सत्ते 63। तो 3 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो चलिए अब मिटाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसका यूनिट डिजिट आया 3, और 3 का स्क्वायर होता है 27। 27 में 7 इसका यूनिट डिजिट है, फिर तो इधर 1 है ही है। 7 × 21 × 1, तो 1 1 का 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 2 3 की पावर 4 4 4। तो 123 की पावर 444, 123 का यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक है 3। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो ऐसे केसेस में कोई भी ट्रिक या नियम काम नहीं करते। ऐसे केसेस में इसकी पावर को 4 से हमें भागा देना ही देना होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 444 को यदि हम 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी कट जाएगा। 4 एका 4, 4 एका 4, 4 एका 4। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम इसकी पावर को 0 नहीं लिखते हैं। जैसे कि 1 2 3 में इकाई अंक 3 है तो 3 की पावर हम 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे 3 की पावर 4। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो 123 की इकाई अंक 3 है तो हमें 3 लिखना है, और जितना शेषफल आया था उसको लिखना था। शेषफल 0 आया था, लेकिन हमें इसकी पावर को 0 नहीं लिखनी है, 4 लिखनी है। तो चलिए 4 लिख देते हैं। तो 3 की पावर 4, तो 3 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। क्वेश्चन 178 की पावर 8742। तो देखिए 178 का इकाई अंक 8 है, तो 2, 3, 7 या 8 हो इकाई अंक तो ऐसे केसेस में हमें पावर को 4 से भागा करना पड़ता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो चलिए, और हाँ, इसकी पावर 8742 बहुत बड़ा है, तो हम सिर्फ 42 को भी 4 से भागा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसकी पावर 42 को 4 से भागा करेंगे तो 4 दही के 40, 2 शेषफल बच रहा है। तो अब हमें 178 की इकाई अंक 8 है, तो 8 की पावर 2 लिखना होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो 64 का इकाई अंक कितना है 4, तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 इसका यूनिट डिजिट होगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी गणित के प्रश्नों को लाता रहूं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कृपया कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट